नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस में। मैं हूं आपके साथ शिवानी वाजपेयी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मंगलवार को लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल को कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। वैक्सीन की खुराक लेने के बाद ऊर्जा मंत्री ने अखिलेश और राहुल गांधी पर तंज कसा। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मंगलवार को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। श्रीकांत शर्मा सुबह करीब 9 बजे पार्क रोड स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया। टीकाकरण के बाद श्रीकांत शर्मा ने लोगों से अपील की कि स्वदेशी वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावशाली है और इसे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बारी आने पर लगवाना चाहिए, ताकि वह खुद अपने करीबियों को सुरक्षित रख सकता है। वहीं इस दौरान ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अब वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। देखिए, दुनिया के सबसे तेज चलने वाले वैक्सीनेशन ड्राइव का सभी लोग हिस्सा बने। कोरोना मुक्त भारत के लिए बहुत आवश्यक है कि जब आपकी बारी आ रही है तो आप वैक्सीन लगवाएं। मैंने भी स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन लगवाया है। हम अपील करते हैं सभी से कि आप भी वैक्सीन लगवाएं और इस महामारी को परास्त करने में हम एकजुटता का परिचय दें। लोग टीका टिप्पणी कर रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लेकर भी टिप्पणी कर रहे थे। आज उनकी बारी आ चुकी है, तो राजनीति छोड़कर और इस तेज गति से चलने वाले वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा बने और हम सब इस बीमारी को परास्त करने में एकजुटता का परिचय दें। साथ ही उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि वैक्सीन लगवाने में ना कोई दर्द हुआ है, बिल्कुल समान अनुभव है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि पीएम मोदी जी के नेतृत्व में देश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए आप भी दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज वैक्सीनेशन कार्यक्रम का हिस्सा बने और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया था। उन्होंने भी वैक्सीन को असरकारक बताते हुए हर एक से टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की थी। इससे पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में कैबिनेट मंत्री ब्रिजेश पाठक के साथ उनकी पत्नी नम्रता पाठक, मुख्य सचिव आर.के. तिवारी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस.पी. गोयल ने पत्नी के साथ कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज ली थी और भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ के सिविल अस्पताल में जाकर स्वदेशी वैक्सीन की पहली डोज ली थी। राजधानी लखनऊ से न्यूज़ प्लस के लिए अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। वहीं यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। इस दौरान न्यूज़ प्लस के संवाददाता से स्वास्थ्य मंत्री ने खास बात की। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस मद्देनजर वैक्सीनेशन का दौर भी जारी है। ऐसे में आम जनता के साथ साथ तमाम मंत्री व अधिकारी भी वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल पहुंच कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लिया। इस दौरान उन्होंने सभी से अपील की कि वैक्सीनेशन से इस महाअभियान में अहम योगदान दें और कोरोना वैक्सीन लगवाएं। ये सुरक्षित है और इससे आप खुद को, खुद के परिवार को और समाज को बचाने में योगदान देंगे। वैक्सीन आने के बाद भी, जब से वैक्सीन हमारे देश में निर्मित होके, जब से हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स 60 प्लस, 45, 59, 45 प्लस के जितने भी श्रेणी के लोगों को लग रहा है, उसके बावजूद भी हम बार बार अपील करते हैं जनता से कि अपना मास्क पहनना ज़रूरी है, 2 गज दूरी रखना ज़रूरी है, हैंड वॉशिंग करना समय समय पर, घर में सफाई रखना ये बहुत ही आवश्यक है। जिस तरह से अभी ये इतना फैल रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग लगाएं, ये हमारा अपील है सबको। वैक्सीन लगने के बाद जिन कम संख्या में जिन लोगों को भी हुआ है, महानिदेशक को हुआ है, हमारे सिविल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को लगा है, एक आध और केसेस आए हैं, ये बहुत ही मिनिमल लेवल पर है। ये एक जैसे आपको सामान्य फ्लू हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, उस तरह का है और बाकी इसमें कोई सिम्टम कोई खास है नहीं, तो वो एक बचाव की तरीका है। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा था कि जब वैक्सीन निकलता है और उसका जब गुणवत्ता पर वो हमारे जो ड्रग इन्फोर्समेंट वाले जो करते हैं, तो 81% एफिकेसी होता है। 81 माने कि 100 में से 81% पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे, बाकी 19 भी पूरा सुरक्षित रहेंगे, बट वो थोड़ा बहुत अपने बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से सर्दी जुकाम के रूप में आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा।
बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते इस प्रसार में शुरुआती दौर में इसकी चपेट में आने वाले प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने 5 मार्च को श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज ली थी। इसके बाद वे आज दूसरे डोज लेने के लिए सिविल अस्पताल पहुंचे थे। बता दें सीएम योगी समेत मंत्रिमंडल के कई सदस्य और विधायकों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और कई पदाधिकारी कोरोना वैक्सीनेशन करा चुके हैं। राजधानी लखनऊ से न्यूज प्लस के लिए अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में न्यूज प्लस के संवाददाता ने कानपुर रेलवे सेंट्रल स्टेशन पर कोविड की रोकथाम के लिए क्या व्यवस्था की है, इसका हाल जाना। प्रदेश के बाहर से ट्रेन, जहाज तथा बस से आने वालों को ट्रैक करने के बाद उनकी टेस्टिंग की जा रही है। कोरोना के गुजरे कल की बात समझकर लोग भले ही लापरवाही बरतने लगे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार फिर से एक्शन मोड में है। लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सरकार ने कई राज्यों में कोविड-19 की सेकेंड और थर्ड वेव की आशंका पर चिंता भी जताई है। सरकार ने कुछ जिलों में बढ़ते मामलों का हवाला देते हुए मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को सतर्क हो जाने का निर्देश भी दिया है। इन निर्देशों के अंतर्गत बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की रैंडम जांच की जा रही है। कानपुर रेलवे स्टेशन पर कोरोना की गाइडलाइन का जायजा लिया गया। इस जायजे में वहां पर यात्रियों की रैंडम जांच तो हो रही थी, पर दूसरी ओर जहां पर ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर भी आ रहे थे। सतर्कता में हम लोगों ने स्टेशन पे एंट्री के लिए मास्क का होना अनिवार्य कर रखा है और एंट्री पे सारे जो हमारे टिकट चेकिंग स्टाफ और सुरक्षा बल हैं वो इसको इंश्योर कर रहे हैं कि सभी लोग मास्क लगा के जाएं। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग को जहां तक हो सकता है हम लोग पालन कराने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में जिला प्रशासन के सहयोग से यहाँ टेस्टिंग का भी कार्य चल रहा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश की टीम मुंबई और मुख्यतः जबलपुर से आने वाली गाड़ियों, गुजरात से आने वाली गाड़ियों में के यात्रियों की जो यहाँ कानपुर में उतर के शहर में जा रहे हैं उनकी रैंडम टेस्टिंग कर रही है। तो इस तरह से हम 3 प्रकार से कोरोना से बचाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है लोगों का हम लोगों के साथ सहयोग करना, क्योंकि जब तक लोग खुद सहयोग नहीं करेंगे तब तक हम लोग बलपूर्वक इसको हम लोग कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते हैं। मास्क आदमी को स्वयं धारण करना है और हमेशा धारण किए रहना है। ये हम कह सकते हैं, समझा सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, लेकिन बलपूर्वक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। इस वक्त हम कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कोविड की गाइडलाइन जो है, नियम जो है, उनको फॉलो किया जा रहा है। जो बाहर से जो ट्रेनें आ रही हैं, मुंबई से या चित्रकूट से ट्रेनें जो आ रही हैं, उनके जो यात्रियों का टेस्ट भी किया जा रहा है, रैपिड टेस्ट RT-PCR कराया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल तब उठता है जब प्रशासन तो सतर्क है, प्रशासन बोल रहा है मास्क लगाने के लिए, लेकिन जब प्रशासन की नज़रें हटती हैं तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं बिना मास्क लगाए भी बैठे हुए हैं और बिना मास्क लगाए भी चल रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं। कहीं ना कहीं इस पर बढ़ते कोरोना पर लोगों को सबसे ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, लोग जागरूक नहीं होंगे, लोग मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे, लोग 2 गज की दूरी नहीं अपनाएंगे, लोग सैनिटाइज़र का उपयोग नहीं करेंगे, तब तक ये तमाम जो कोरोना का बढ़ता प्रकोप है वो थम नहीं सकता। क्योंकि आम पब्लिक ही जब इन नियमों का पालन करेगी, इनको लेकर के जागरूक होगी और दूसरों को जागरूक होगी, तभी कहीं ना कहीं इस कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्लस। नमस्कार।